7:30 बजे नमाज होगी। जो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं उनसे मेरी दरखास्त है वो तमाम लोगों को प्यार से मोहब्बत। नमस्कार, मैं हूं कुंवर आरिफ अली खान। अलीगढ़ शहर के प्रमुख धार्मिक स्थल शाह जमाल ईदगाह में आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने सुबह के वक्त नमाज में शिरकत की। नमाज 2 शिफ्टों में अदा की गई। इस दौरान एकजुट होकर लोगों ने देश की सलामती, अमन चैन और तरक्की के लिए दुआएं मांगी। ईदगाह में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ने लगी थी। तय वक्त पर इमाम ने नमाज पढ़ाई, जिसके बाद कुर्बानी के त्योहार की रूहानी फिजा हर तरफ महसूस की गई। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और भाईचारे का पैगाम दिया। इस मौके पर प्रशासन की ओर से बेहतरीन सुरक्षा और इंतजाम किए गए थे। ट्रैफिक को सुव्यवस्थित ढंग से डाइवर्ट किया गया था और मेडिकल व पानी की व्यवस्था भी मौके पर मौजूद रही। पुलिस बल, होमगार्ड्स और वॉलंटियर टीमों ने मिलकर ईदगाह के आसपास का माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखा। शहर मुफ्ती खालिद हामिद ने कहा, ईद उल अजहा हमें त्याग, सब्र और अल्लाह की राह पर चलने का पैगाम देती है। इस मौके पर हम सभी ने देश की उन्नति, समाज में भाईचारे और शांति के लिए दुआ मांगी। अलीगढ़ के एडीएम और एसपी सिटी और सीओ ने भी ईदगाह का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए मुस्लिम समाज और अधिकारियों को धन्यवाद दिया। यहाँ पर 3 कंपनी पीएससी, 2 कंपनी आरएएफ जो है यहाँ पर तैनात थी। पीस कमेटी मीटिंग में 2 लोग में सभी से बात कर ली गई थी कि जो शासन के नियम है उनका अनुपालन करवाया जाएगा और सभी ने इसमें सहयोग भी दिया है। और यहाँ पर जो पहली पाली की नमाज है वो सकुशल संपन्न करवा दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे कुर्बानी से बचना चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए, क्या कहेंगे? ऐसा लग रहा है शास्त्री साहब का दिमाग चल गया है। ये हिंसा से बचना चाहिए और इंसान को मारना चाहिए, मुबलिन सिंह के नाम पे, गौ रक्षक के नाम पे। और उसके बाद जो है सादा वर्दी में जो है एक पुलिस वाला बन करके और अपने आप को ये कहना और गाड़ियों को रोकना, ये उनको नज़र नहीं आता। और कुर्बानी वाले दिन ही इन लोगों की आंखें खुलती है, भाई कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, जीव हत्या हो रही है। भाई तुम सब्ज़ी खा रहे हो और जितनी भी सब्जियां हैं उसमें भी तो जीवित हैं, उसके अंदर भी तो जान है, उसको क्यों खा रहे हो? सब कुछ खाना पीना बंद कर दो। अरे भाई, जब ऊपर वाले ने खाने की परमिशन दी, इजाज़त दी है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल करके इस्माइल के बदले में दुम्बा दिया गया, वो फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। इब्राहिम, मैंने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया और इस्माइल के बदले में हमने दुम्बा भेजा है जन्नत से। अरे जब हमारा खुदा कह रहा है कि हमने दुम्बा भेजा है जन्नत से, दुम्बा जो बकरे से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसकी कुर्बानी हम शुरू से हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चलती हुई आ रही है। तो चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो या नरेंद्र शास्त्री हो, कोई भी शास्त्री हो, तो हम उनकी बात क्यों माने? भाई, ये लोग सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं, ये लोग सिर्फ मुल्क के अंदर जो है आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन उनको मैं कह देना चाहता हूँ, ये तुम्हारी जो है ना, ये तुम्हारी पॉलिटिक्स अब खत्म हो गई। हिंदू भी तुम्हारी बात को समझ चुका है और मुसलमान भी तुम्हारी बात को समझ चुका है। अब ये लोग लड़ने वाले नहीं हैं। जिस तरह से मतलब मुल्क की आज़ादी के लिए सब लोगों ने मिल करके इस तन के गोरे मन के काले से इस मुल्क को आज़ाद कराया था, उसी तरह से नफरत फैलाने वालों को और दहशतगर्दी फैलाने वालों को हम सब लोग मिल करके मुल्क से भगाएंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने तो सनातन